हेलो गाइस। तो आज है मेरे पापा का बर्थडे और मैं जा रही हूँ अपने मायके। आज का जो क्लिप है वो मैं अपने गाड़ी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर रात के बज रहे थे 8 एंड सडनली पतिदेव ने दिया मुझे सरप्राइज़ कि चले चलते हैं पापा को सरप्राइज़ देते हैं। एकदम से जाकर पापा शॉक्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी एंड भूख लग गई थी, तो हमने कुछ समोसे ले लिए थे, रास्ते में खा रहे थे। और यहाँ पर देखिए हम बिहार पहुँच गए थे और यहाँ पर ना ये पर्दे पर जो पहले चलता था ना महाभारत रामायण वगैरह वो चल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल अपने पहले के दिन याद आ गए थे। यहाँ पर फाइनली मैं मायके पहुंच गई थी और ये रहा हमारे पापा का केक जो कि हमने लेकर आया था। और यहाँ पर फिर फटाफट से हमने पहले केक काटा क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। और इतनी रात में पापा मम्मी ने कोई उम्मीद भी नहीं करी थी कि मतलब ऐसे में अचानक से मैं आकर सरप्राइज़ दूंगी, और मैंने किसी को बताया भी नहीं था। मतलब सडनली शाम में ना ऐसे मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हुआ था कि पापा का बर्थडे है। लास्ट ईयर मैं पापा के पास थी एंड इस ईयर मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई, तो थोड़ा सा मैं सैड हो गई थी। तो पतिदेव आए एंड जब मैं उन्हें बताई तो फिर वो मतलब 2 मिनट के अंदर प्लान बनाए कि चली चलते हैं, फटाक से रेडी हुई है। गाइज हम बहुत दिन के लिए तो नहीं गए थे, बस एक दिन के लिए गए थे। पापा का स्पेशली हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे बिकॉज नेक्स्ट डे बेटे का स्कूल भी था और लास्ट स्कूल डे था। उसके बाद 4 दिन दशहरे की छुट्टी हो जाएगी, तो उसका स्कूल भी नहीं छुड़वा सकते थे। बट पापा का बर्थडे भी था तो हम बस गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गया था एंड सभी ने पापा को केक खिलाया, मम्मी ने, मैंने, ये भैया है मेरे, भैया ने भी खिलाया। और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे एंड मतलब कोई प्लान नहीं था तो मतलब फिर भी मुझे भाभी को बताना पड़ा बिकॉज क्योंकि हम रात में जा रहे थे, तो फिर खाना वगैरह अगर नहीं होता तो फिर वो होता ना कि हमने क्यों नहीं बताया एंड प्रॉब्लम फिर हमें ही होती। सिर्फ मैंने भाभी को बताया था। और केक वेक कटने के बाद यहाँ पर मम्मी एक बना रही थी गुलगुले आटे के, जो कि मम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, और ये गुड़ डालकर बना रही थी। उधर भाभी कट कर रही थी सैलेड। यहाँ पर मम्मी यहाँ पर इस गुलगुले को इस तरीके से फ्राई कर रही हैं। वैसे मैंने भी इसकी रेसिपी शेयर करी है पहले भी, बट मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आता जितने अच्छे से मम्मी बनाती है। मम्मी का ना बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी टाइप का, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद गुलगुले सारे छन गए थे और बेटे को बहुत पसंद आता है गुलगुले, तो वो बहुत इन्जॉय करता है। यहाँ पर पूड़ियाँ निकल गई थी और मेरा बेटा ना नानी के घर जाने के बाद मुझे बिल्कुल भूल जाता है, वो सिर्फ अपने धुन में खेलते रहता है। यहाँ पर सब लोग खाना खा ही चुके थे, बस हम दोनों ही थे और मम्मी अभी नहीं खाई थी, मेरा वेट कर रही थी। यहाँ पर मैं और मम्मी साथ में खा रहे थे। तो भाभी ने थोड़ा सा हमारा क्लिप यहाँ पर ले लिया क्योंकि भाभी को पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर भाभी ने थोड़ा सा क्लिप लिया एंड हम दोनों माँ बेटी की चल रही थी बहुत सारी गप्पे बाजी। एंड क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, तो फिर जो भी बातें होती हैं हमारी बहुत सारी अनलिमिटेड बातें होती हैं। खाना वाना खाने के बाद रात के 1-2 बजे तक हमने करी बहुत सारी बातें हम तीनों ने। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे आ रहे थे वापस अपने घर, मतलब अपने ससुराल, क्योंकि बेटे का स्कूल था एंड पतिदेव का भी स्कूल था। तो काम भी अपनी जगह पर है ना, काम भी बहुत ज़रूरी है, तो हम ये नहीं छोड़ सकते हैं। एंड मतलब अभी मायके जाने के वैसे कुछ प्लान नहीं था, बट क्या करें, पापा का बर्थडे था तो बर्थडे भी इग्नोर नहीं कर सकते थे यार। मतलब पापा का डे स्पेशल बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी। यहाँ पर फाइनली हम बिहार से निकल कर आ गए थे अपने यूपी में। एंड उसके बाद मैं गाड़ी में मतलब कल रात के बारे में सोच रही थी कितना अच्छा हमने पापा को सरप्राइज़ दिया। पापा बिल्कुल खुश हो गए थे एंड पापा तो सो ही गए थे, फिर हम जाकर उन्हें उठाए थे। और यहाँ पर ये देखिए पापा के साथ अपनी गाड़ी चला रहा है। गाइज इस तरीके से हंसते खेलते हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करके हम आ गए थे वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।